वेस्ट एशिया में इजराइल हमास के बीच बढ़ती कशीदगी का असर समुद्री मिहाज पर भी दिख रहा है। गाजा की जंग अब लाल सागर तक फैल गई है। हौसी लगातार इस अहम वाटर रूट से गुजर रहे कार्गो शिप पर हमले कर रहे हैं और इसी कड़ी में यमन के हौसियों ने 2 कार्गो शिप पर 3 मिसाइलें दागी हैं। और ये सब तब हुआ जब लगातार अमेरिकी और ब्रिटेन के हमलों के बावजूद हौसी ने रेड सी में अपने हमले जारी रखने की कसम खाई है। हौसी तर्जुमान यहया सरिया ने बताया है कि खलीज में कई अमेरिकी जंगी जहाजों के साथ झड़प हुई। ये हमला तब किया गया जब जंगी जहाज कार्गो शिप की सिक्योरिटी में तैनात थे, जिस वजह से अमेरिका के 2 कार्गो शिप को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा और हमारी कई बैलिस्टिक मिसाइलों ने जंगी जहाजों के रोकने के बावजूद अपने टारगेट पर निशाना लगाया। हालांकि इससे एक दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि हौसियों की तरफ से छोड़ी गई एक मिसाइल अपने टारगेट से चूक गई है, जबकि 2 मिसाइलों को अमेरिकी नेवी ने मार गिराया है। इस दौरान डेनमार्क के शिपिंग टाइकून मैसर्क ने कहा है कि रेड सी में धमाका सुनने के बाद अल मंडेब में से गुजर रहे 2 शिप वापस लौट आए हैं, जिन्हें अमेरिकी नेवी ने महफूज मकाम पर पहुंचाया। वहीं यमन के हौसी ने अमेरिका और ब्रिटेन के मुलाजिमीन को हुक्म दिया है कि वो 1 महीने के अंदर मुल्क छोड़ दें। अमेरिका के यमन पर हमले के बाद इस बात का ऐलान किया गया है। तो रेड सी पर हमलों का जो दौर है वो लगातार जारी है हौसियों की तरफ से। हालांकि जवाबी हमले अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हमले हैं इनका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार हौसियों की तरफ से ये हमले यहाँ जारी हैं। तो वेस्ट एशिया में इजराइल हमास के बीच जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। A clash occurred today between a number of American destroyers and warships in the Gulf of Aden and Bab al-Mandab while they were protecting 2 American commercial ships. The result of the clash was as follows: a direct hit on an American vessel, forcing the 2 American commercial vessels to withdraw and return, and several of our ballistic missiles struck their targets despite warships' attempt to intercept them.